हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइज, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी। बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय। उसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है अपलोड किया था और आप लोगों को पसंद आया था, इसलिए जो है मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ आज। हमने देखा था कि वो जो है उसे जो है उसके अंकल जो है उसे बोलते हैं शादी करने के लिए। तुम्हें मैं 1 महीने का जो है टाइम देता हूँ, अगर तुमने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो मैं तुम्हें वॉन्ग ऑपरेशन से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करते हो। और दूसरी साइड में जो है विंग जो है वो अनएम्प्लॉय है। वो ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा के घर पे रह रहा होता है और न्यूसेंट जो है उसे चैलेंज करता है कि तुम वहाँ पे जो है जॉब लेके दिखाओ। तो विंग जो है वो चैलेंज जो एक्सेप्ट करता है। और अब आगे देखते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी लगती है, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो जब मुझे आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं दूसरा वीडियो जो है लाऊं। मैं रोज़ रोज़ जो है जल्दी से वीडियोस लाऊं। अगर आप मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं कैसे मोटिवेट होंगी कि मैं रोज़ रोज़ जो है वीडियोस लाऊं। और आपको बाकी पार्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम दूसरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो है 2 स्टोरीज जो है अभी ऑनगोइंग चल रही है। एक ईजान है, एक वॉन्गशंस है। आप जाके चेक कर सकते हैं, वो दोनों जो है ओमेगा वर्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी स्टोरीज के बारे में कुछ मुझसे पूछना होगा तो आप मुझे इंस्टा पे जो है मैसेज कर सकते हैं, या तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी के बारे में डिस्कस करना होगा तो आप प्लीज़ मुझे जाके इंस्टा पे जो है मैसेज कीजिएगा। और इंस्टा पे जो है वहाँ पे मैंने बहुत से ईजान और वांगचंस के जो है वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी जाके चेक कर सकते हैं। और अब मेरी ज़्यादा बक बक ना सुनते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और न्यूसेंट जो है वो जान के आता है कैफे में और वो उसे चैलेंज दे रहा होता है। तो जान जो है वो उसका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो न्यूसन उसे बोलता है कि जान, मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पे एक हफ्ता क्या, एक महीना क्या, वहाँ पे तुम 1 घंटा भी रुकोगे। तो जान जो उसे बोलता है कि देख जा, तू इस बार हारेगा फिर से, पिछली बार से बुरी हालत तेरी होगी। तो न्यूसन बोलता है कि देखते हैं, मैं इस बार कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मैं ही जीतूंगा। तो विंग बोलता है कि तू हर बार यही बोलता है और हर बार हारता है। तो न्यूसन बोलता है नहीं, इस बार ज़ॉम्बी है सामने और ज़ॉम्बी पे मुझे पूरा भरोसा है। वो तुम जैसे मैसी को तो नहीं रखेगा, तेरे जैसे ट्रबल मेकर को तो अपने साथ नहीं रखेगा। तो जान जो है वो बोलता है चल देखते हैं, अगर मैं वहाँ पे 1 हफ्ते तक टिक गया ना, अगर 1 महीने तक मैं टिक गया वहाँ पे, तो जो तू बोलेगा, तो जो मैं बोलूँगा वो तू करेगा। अगर मैं नहीं टिक पाया तो जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। तो न्यूसेंट बोलता है चल डन। और न्यूसेंट जो है 1 महीने की जगह 1 हफ्ता रख लेते हैं वो लोग। तो विंग जो से बोलता है तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। तो न्यूसेंट बोलता है चल देखते हैं ना कि तू वहाँ पे टिकता भी है। मुझे तो नहीं लगता तू एक हफ्ता क्या 1 घंटा भी वहाँ पे टिकेगा। तो विंग बोलता है कि मैं वहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा कि ये जो है ये जॉब में लेके ही रहूंगा। तो विंग बोलता है, तो न्यूज़मैन बोलता है वॉट एवर। तो विंग जो है वो बोलता है कि चल ठीक है, हम लोग फिर कभी बात करते हैं, तू अभी जा जॉब पे, मैं जो है ऑर्डर्स लेता हूँ, मैं तेरे साथ लगा रहा तो मैं ऑर्डर्स नहीं लूँगा और यहाँ से कस्टमर सारे चले जाएंगे। तो न्यूसेंट जो अपनी आइज रोल करता है और उसे बोलता है कि तू मुझे क्यों बोल रहा है जाने को। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं जाना, ज़ॉम्बी तुम्हें निकाल देगा। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो ज़ॉम्बी वहाँ पे है ही नहीं, वो तो अभी मीटिंग में गया है। वो जब जब तक वहाँ पे आएगा तब तक उसे टाइम लगेगा, अभी उसे 2-3 घंटे लगेंगे। तो विंग बोलता है तो तुम्हें नहीं जाना है अब। तो न्यूसेंट बोलता है नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब तक वो वापस आएगा तब तक तो मेरे वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद जो है मैं कल ही जाऊँगा। तो न्यूसेंट जब ये बोलता है तो विंग बोलता है तू कितना कामचोर है, वो ज़ॉम्बी तुम लोगों के साथ अच्छा करता है क्योंकि तुम लोग सभी जो है ऐसे ही हो कामचोर। तो न्यूसेंट बोलता है नहीं, एक्चुअली मैंने अपना काम जो है फिनिश कर दिया था, तो मुझे वहाँ पे कुछ करना भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें विजिट कर लूँ, क्योंकि तो विंग बोलता है हाँ हाँ, मैं तेरी बातें बाद में सुनूंगा, अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर ले, नहीं तो निकल। तो न्यूसेंट बोलता है तू कितना कमीना है, तूने मुझे एक कप कॉफ़ी का भी नहीं पूछता है कभी। तो विंग बोलता है तुम्हें पता है ना,
कि ये कैफ़े जो है मेरा नहीं है, अगर मेरा होता तो तुझे मैं किसने बोला, तो जितना बोलता मैं तुझे उतने कॉफ़ी के कप देता, लेकिन ये मेरा नहीं है ना, ये ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का है। उन्हीं के पास तो मैं रह रहा हूँ, उनके एहसान मुझ पे, और मैं तुम्हें भी उन्हीं के जो एहसान हो मैं तुझे भी दे दूँ, तो चाय दे दूँ, तो मुझे नहीं लगता कि क्या कॉफ़ी जो दे दूँ तो मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। तो न्यू हुसैन बोलता है चल चल अब डायलॉग बाजी मत कर, मैं जो है मेरे लिए जो है 2 कॉफ़ी के जो है कप ले आ, और ले आ, कप केक्स ले आ। तो विंग जो से बोलता है 2 कॉफ़ी के कप, तेरे साथ क्या कोई और भी आने वाला है, कोई आने वाला है? तो वो बोलता है तू ले आना, तुझे मैं बोलता हूँ मेरे साथ कौन आ रहा है। तो वो बोलता है क्या न्यू हुसैन आ रहा है? तो न्यू हुसैन बोलता है कि नहीं, तू जाके बाकी ऑर्डर्स ले ले और मेरा ऑर्डर भी ले आ, उसके बाद जो है मैं बात करता हूँ तुमसे। तो विंग जो बोलता है हाँ हाँ तो ठीक बोल रहा है कि सभी वेट कर रहे हैं। तो विंग जो है सभी को ऑर्डर लेता है और सभी को वो सर्व करता है। उसके बाद जो है सबसे लास्ट पे जो है तब जान जो है तो नई हुसैन का जो है उसे ऑर्डर लेके आता है। तो न्यू हुसैन उसे बोलता है कि तुमने मुझे सबसे लास्ट पे ऑर्डर क्यों दिया जबकि मैंने सबसे पहले ऑर्डर दिया था? तो जान जो है उसे बोलता है क्योंकि तू तो वेला है ना, तू अब तो यहीं पे है शाम तक, तो तब तक तो तू कॉफ़ी पीता रहेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबका ऑर्डर ले लूँ, उसके बाद में तेरे साथ गप्पे लड़ाऊँ, क्योंकि हम 2 तो फिर उठेंगे नहीं और ये लोग जो है यहाँ से कस्टमर्स चले जाएंगे। तो न्यू हुसैन बोलते हैं हाँ ये भी सही है। तो वो दोनों जो है बैठ जाते हैं। तो न्यू हुसैन जो से बोलता है कि ये कॉफ़ी जो है तेरे लिए मंगवाई है और कोई नहीं आने वाला। तो विंग बोलता है मुझे पता था। तो न्यू हुसैन और विंग जो है, न्यू हुसैन और जान जो है वो कॉफ़ी पीने लगते हैं, और कॉफ़ी पीते पीते जो है वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तो विंग जान जो है वो बोलता है सॉरी मुझे जान की जगह विंग विंग हो रहा है, एक्चुअली मैं जो है विंग विंग मतलब कि विंग की स्टोरी बना रही थी इससे पहले, तो विंग विंग भी हो रहा है, सॉरी उसके लिए। तो जान जो है ऐसे बोलता है कि वैसे मुझे पता हो ना वेनिंग कहाँ पे है? तो वो बोलता है कि वो ज़ॉम्बी के साथ गया है, क्योंकि ज़ॉम्बी का जो है सेक्रेटरी है उसने क्विट कर दिया था, उसने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, तो वेनिंग जो है उसके साथ गया है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे अपने साथ लिया है। तो वो बोलता है कि तू उसे ज़ॉम्बी क्यों बोलता है, तू उसे बॉस क्यों नहीं बोलता? तो उसे बोलता है कि उसे तुम्हें नहीं पता, उसे जो है सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं डेविल, डेमॉन, ज़ॉम्बी ऐसे ही नाम सबने दिए हैं और सभी ऐसे ही नामों से उसे बुलाते हैं। बॉस उसे सिर्फ मुंह पे बुलाते हैं, बाकी तो हम सभी उसे ऐसे ही बुलाते हैं। तो विंग बोलता है कि कितने कमीने एम्प्लॉयज़ हो तुम। तो न्यू हुसैन बोलता है कि बॉस ही ऐसा है तो हम क्या करें? तो जान जो है उसे बोलता है उसने वेनिंग को नहीं, उसे तुम्हें लेना चाहिए। तो न्यू हुसैन बोलता है क्यों, तुम मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों लगा है, क्यों तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगी? न्यू हुसैन तुम्हें इतना अच्छा लगता है जान? तो जान जो है उसे बोलता है वो तेरी तरह फजूल बातें तो नहीं करता ना, वो काम की बात बोलता है, तू जो है फजूल की बातें करता है। तो वो बोलता है मुझे ये बोलना तेरा फ़ोन कहाँ है, तो हम लोग तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जान, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो जान जो है वो बोलता है एक्चुअली ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे रिपेयर करवाऊँ, तो मैंने जो है उसे बंद करके रख दिया है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसे रिपेयर करवा लूँगा। तो न्यू हुसैन बोलता है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं तेरा फ़ोन जो है रिपेयर करवा लेता। तो जान जो से बोलता है कि नहीं मैं खुद से करवा लूँगा जब मेरे पास मनी होगी। तो न्यू हुसैन बोलता है कि क्या बोल रहा है, जब तेरे पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना, फ़ोन की तो ज़रूरत पड़ती है। तो विंग बोलता है मुझे वैसे भी किससे फ़ोन करना है, किसी से तो नहीं बात करनी है, और तुम लोग तो वैसे भी मुझे आके यहाँ पे मिल ही लेते हो, तो मुझे फिर किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही तो मेरा बॉयफ्रेंड है कोई, तो ना ही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे बताओ ना वेंचिंग कैसी है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उसे काफ़ी समय से नहीं देखा है। तो वो बोलता है कि वेंचिंग भी ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा बिजी जो है चल रहा है उसका शेड्यूल, वो भी जो है तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन उसके बिजी शेड्यूल की वजह से है जो वो नहीं मिल पा रही है। तो विंग बोलता है मुझे पता है वो डॉक्टर है तो उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है काम पड़ता होगा। तो जान बोलता है, तो न्यूसन बोलता है और तू सुना तेरी तबीयत कैसी है, तो अब ठीक है ना? तो लास्ट टाइम तुझे फीवर हो गया था। तो जान बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसी बातें करते करते जो है तो थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ से
जो है न्यूसेंस चला जाता है तो जान जो है वो कैफ़े के जो है बाकी कस्टमर्स आते हैं उनको रिसीव करता है। तो ऐसे ही जो है जान सबके रिसीव करता है, ऑर्डर सबको जो है सर्व करता है। उसकी ऐसे ही जो है रात हो जाती है, तो रात जब हो जाती है तो वो जो है शॉप को अच्छे से बंद कर लेता है। उसके बाद जो है वो अंदर चला जाता है, मतलब कि सेकंड स्टोरी पे जो है वहाँ पे फर्स्ट स्टोरी में जो है वो कैफ़े होता है और उसकी सेकंड स्टोरी में जो है वो लोग खुद रह रहे होते हैं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। तो विंग भी चला जाता है और कैफ़े को बंद कर, तो जान भी जो है कैफ़े ऑफ करके जो है अंदर चला जाता है। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो वो कीज़ जो है साइड में लगाता है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि आज कैसा काम रहा, तो जान बोलता है कि बिल्कुल बढ़िया रहा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि जान सच सच बोलो, कितना स्यापा किया, कितना तुमने नुकसान किया। तो जान बोलता है कि ग्रैंड माँ, तो देखो ना ग्रैंडपा मुझे कभी भी जो है चेज़ नहीं करते, वो मुझे चीयर्स नहीं करते, सिर्फ हमेशा मुझे जो है ऐसे बुरी बुरी कमेंट्स देते हैं। तो ग्रैंडपा जो है वो अपनी आइज़ रोल करते हैं और बोलते हैं कि कभी तो तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसकी वजह से मैं तुझे अप्रिशिएट करूं। तो विंग जो है वो अपने पैर पर ढकता है और बोलता है ग्रैंड माँ आप क्या कर रही हो, ग्रैंडपा को छोड़ो। तो ग्रैंडमा जो है वो बोलती है कि मैं डिनर बना रही थी, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तुम भी जो है फ्रेश हो जाओ। तो उसके बाद जो है डिनर करते हैं। तो विंग जो है वो ठीक है बोल के चला जाता है फ्रेश अप जाने को मतलब हो जाने के लिए। तो जान जब फ्रेश अप होके आता है तो आता अपनी ग्रैंड माँ के पास। तो ग्रैंड माँ को बोलता है कि मैं आपकी क्या हेल्प करूँ, तो आप थक गई होगी। तो ग्रैंड माँ जो है उसे बोलती है कि नहीं तुम जाके बैठ जाओ। तो ग्रैंड पा जो है वहाँ से चिल्लाते हैं कि मेहरबानी करना डार्लिंग, इसको जो है डियर, इसको जो है काम नहीं करने देना, बिल्कुल भी नहीं करने देना। तुम्हें पता है ना ये स्यापे करता रहता है और वहाँ पे जो है ब्लास्ट हो जाएगा, ये छोटा सा तो घर है यहाँ भी उड़ा देगा ये। तो विंग जो है वो चिल्लाने लगता है, बोलता है ग्रैंड माँ देखो ना फिर से मुझे जो है ग्रैंडपा टीज कर रहे हैं, अभी जो है मैंने कुछ किया भी नहीं और देखो ना मैंने सुबह से कोई भी स्यापा नहीं किया। तो ग्रैंडमा जो है वो अपने जो है हबी को बोलती है डियर क्यों कर रहे हो ऐसा। तो वो जो है विंग मतलब कि जान की साइड ले रही होती है। तो जान जो है वो फिर से क्यूट प्यारी तरह से बोलता है ग्रैंडमा मैं आपकी क्या हेल्प करूं, आप बोलो ना, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। तो ग्रैंडमा जो है उसका जो है प्यार से जो है सर से हाथ फेरती है, उसके फोrehead पे किस करती है और उसे बोलती है तुम जाके जो है डाइनिंग टेबल जो है लगा दो। तो विंग जैसे जो है हक करता है और उसे बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। तो उस ग्रैंडपा जो है अपने सर पे जो है हाथ मारते हैं और उसे बोलते हैं कि अभी नुकसान होगा, अभी देखना कुछ ना कुछ तो स्यापा होगा। तो विंग जो है अपनी आइज रोल करता है और उन्हें जो है जुबान दिखाता है, मतलब कि जुबान थोड़ी सी बाहर निकाल के करता है और वहां से जो है वो डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है और वो डाइनिंग टेबल लगा रहा होता है और उसी टाइम जो है वो गाने गा रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है और वहां से डाइनिंग टेबल भी लगा रहा होता है। वहां से जो है ग्रैंडपा जो से बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ध्यान से लगाओ, अभी कुछ तोड़ दोगे। तो विंग जो है वो बोलता है कि नहीं मैं जो है ध्यान से लगा रहा हूँ, आप जो है अपना देखो, आप ही जो है नुकसान करते हो। तो वही ऐसे ही करते करते जो है विंग के हाथ से जो है प्लेट गिर जाती है और उसके चकनाचूरे हो जाते हैं। तो ग्रैंडमा जो है वो वहां से चिल्लाती है कि विंग क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तो विंग बोलता है नहीं नहीं मैं ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ। तो ग्रैंडपा जो है वहां से चिल्लाते हैं कि जान मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ मत करो, तुम तोड़ दोगे, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे, क्योंकि तुमने सुबह से कोई और स्यापा नहीं किया था, तुम दिन में एक तो एक स्यापा करते ही हो। तो विंग जो है उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो साफ करने के लिए जब आगे आता है तो उसके पैर के नीचे जो एक कांच का टुकड़ा आता है और विंग जो है बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। तो जब ये सुनती है ग्रैंडमा और ग्रैंडपा जब ये सुनते हैं तो वो दौड़ के आते हैं। तो वो विंग को बोलते हैं क्या हुआ विंग। तो विंग जो है वो अपने पैर की तरफ इशारा करता है। जब वो ब्लड देखता है कि नीचे गिर रहा है मेरे पैर से ब्लड, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जो है ये देख के जब डर जाते हैं कि जान को क्या हुआ, जान क्यों अनकॉन्शियस हो गया। वो जान को लेके जो है हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर जो होती है वो वैनकिंग होती है। तो वैनकिंग बोलती है उनको कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इनको ट्रीट कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है। तो
डॉक्टर को जो है ग्रैंडपा बोलते हैं, तो फिर ये अनकॉन्शियस क्यों है? क्योंकि अगर आप बोल रही हो कि इसको इतनी चोट नहीं लगी तो ये अनकॉन्शियस क्यों है? तो वो बोलती है मुझे लगता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन जान को जो है फोबिया है। तो वो जब बोलते हैं कि जब डॉक्टर बोलती है कि जान को फोबिया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जान का नाम नहीं बोला होता, तो वो बोलते हैं कि आप कैसे जानती हो? तो वो बोलते हैं हाँ, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, मेरा बचपन का फ्रेंड है और इसे जो है ब्लड से फोबिया है बचपन से ही। इसे जो है ब्लड का फोबिया है, इस वजह से ये अनकॉन्शियस हो गया है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तो वो दोनों जो है राहत की सांस लेते हैं। और हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जो है बहुत लंबा जो है पार्ट हो गया है।